Assalamu alaikum, this is Zahi Khan. You are watching I Can Do. If you guys are interested in making your communication skills better, you are on the right place. अच्छा, इस वीडियो में हम बात करते हैं आइल्स के हवाले से, क्योंकि हमने इलेक्शन की तैयारी नहीं करनी बल्कि आइल्स की तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आइल्स के ऊपर भी वीडियो बनाएं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे आइल्स के ऊपर प्रॉपर कोर्स के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ आइल्स के हवाले से। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको या तो आइल्स एकेडमिक या आइल्स जनरल लाजमी करना पड़ता है, इसके बगैर जाना मुश्किल है। तो मैं आपको आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक के बारे में बताता हूँ। आइल्स बेसिकली क्या है? आइल्स इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। इसमें आपकी इंग्लिश को टेस्ट करते हैं। इसके 4 मॉड्यूल होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसके अंदर ना सिर्फ आपकी स्पीकिंग चेक करते हैं बल्कि ये चारों चीज़ें चेक करते हैं: आपकी रीडिंग, आपकी लिसनिंग, आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग। तो ये 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों के अंदर हमें टेस्ट किया जाता है। इसके जो टोटल बैंड होते हैं वो 9 होते हैं। हमें जो लेने होते हैं, जितने ज़्यादा लेंगे उतना ही आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उतना ही आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हर कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो वो आपसे 7 बैंड मांगते हैं। इसी तरह कोई 6.5 मांगता है, कोई 6 मांगता है, कोई 7 मांगता है, कोई इससे कम भी। बट आपके जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ही आपके लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले मैं इसके 4 मॉड्यूल पे बात करता हूँ। पहला मॉड्यूल है हमारा स्पीकिंग। जो आपका आइल्स स्पीकिंग होता है, इसका जो टाइम होता है वो 11 to 14 मिनट्स होता है, 11 से 14 मिनट। इसके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 के अंदर आपका इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि वो आपसे एग्जामिनर पर्सनल क्वेश्चन पूछेगा। पर्सनल क्वेश्चन का क्या मतलब हो सकता है? यानी कि आपने लैंग्वेज कैसे सीखी, ठीक है, आपके बारे में क्वेश्चन होंगे। आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और जो पार्ट 2 होता है वो एक क्यू कार्ड होता है, यानी कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे आपने मुसलसल 2 मिनट तक बात करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुसलसल 2 मिनट तक ही बोलना है। हो सकता है वो 1 मिनट 30 सेकंड के बाद आपको स्टॉप कर दे, हो सकता है 1 मिनट के बाद आपको स्टॉप कर दे, बट आपने उसके ऊपर मुसलसल बात करनी होती है। उस टॉपिक को तैयार करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपने प्लान करना होता है और उसके बाद मुसलसल 2 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड आपने बात करनी होती है। और जो पार्ट 3 होता है, इसके अंदर इसी टॉपिक पे डिस्कशन होती है, ठीक है। आप थोड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये 11 से 14 मिनट या 15-16 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। ये आपकी एग्जामिनर के साथ फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। और ये आपके टेस्ट डेट जो होती है, जो रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग होती है, ये इनके साथ नहीं होता है। ये या तो उनसे 1 दिन पहले होता है या उनसे 1 दिन बाद में होता है। दोबारा से बता देता हूँ, ये जो स्पीकिंग है, ये रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग की या तो 1 दिन पहले होगा या 1 दिन उसके बाद होगा। अच्छा, फिर दूसरी बात हम करते हैं राइटिंग के ऊपर। राइटिंग का जो आपका पेपर होता है, ये 1 घंटे का पेपर होता है। 1 घंटे का टाइम आपके पास होता है और इसके अंदर 2 टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 1 के अंदर आपके पास ग्राफ होते हैं, इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है। 6 किस्म के मुख्तलिफ ग्राफ होते हैं और आपने इसके ऊपर एटलीस्ट 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, कम से कम 150। आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, 160, 170, 180, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना। और जो टास्क 2 होता है, उसमें आपके पास तकरीबन 5 किस्म के ऐसे होते हैं और यहाँ पे आपने कम से कम 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, 250। इसका मतलब ये हुआ कि 250 से नीचे नहीं जाना, ऊपर आप जा सकते हैं 260, 270, 280, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना। ये तो मैंने बात की है आइल्स एकेडमिक राइटिंग की। जो आइल्स जनरल होता है उसका पार्ट 2 सेम होता है। आइल्स जनरल का भी ऐसे होता है और आइल्स एकेडमिक का भी ऐसे होता है। जो आइल्स जनरल वाले होते हैं उनका पार्ट 1 डिफरेंट होता है, उनका लेटर होता है, ठीक है। तो लेटर लिखना होता है, बस इसमें ये फ़र्क है, बाकी सेम है। आइल्स एकेडमिक वालों का पार्ट 1 ग्राफ होता है, ग्राफ पे लिखना होता है, और आइल्स जनरल वालों को लेटर पे लिखना होता है, बस इतना सा फ़र्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइल्स लिसनिंग। आइल्स लिसनिंग जो होती है, इसका टेस्ट टाइम जो होता है 40 मिनट्स होता है, 40 मिनट। इसमें 30 मिनट की ऑडियो प्ले करते हैं वो, और उसके बाद 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसमें आप आंसर शीट पे ट्रांसफ़र करते हैं। ये 10 मिनट आपको किसी और मॉड्यूल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ लिसनिंग में मिलते हैं। तो टोटल टाइम आपके पास होता है 40 मिनट, 30 मिनट की लिसनिंग
और 10 मिनट एक्स्ट्रा में जिसमें आपने आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर देने हैं। लिसनिंग सिर्फ वो एक बार प्ले करेंगे, उसके दौरान आपने कर ली तो कर ली, ना की तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना होगा। अच्छा, दूसरी बात, लिसनिंग जो होती है वो आइल्स जनरल और आइल्स एकेडमिक की सेम होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास आइल्स रीडिंग। अब जो रीडिंग होती है इसका टाइम 1 घंटा होता है, 1 घंटे के अंदर आपने करना होता है। 1 घंटे के अंदर आपको 3 पैसेज मिलते हैं, यानी कि 3 ऐसे होंगे, 3 पैसेज होंगे, आपने उनको रीड करना है और उनके आखिर में कुछ क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होते हैं, तो आपने उन क्वेश्चन को रीड करके ऐसे के अंदर से ढूंढ के आंसर करना होता है। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप होते हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, मैच द हेडिंग। ये जब हम बात करेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस्म के क्वेश्चन होते हैं। बट 1 घंटे का पेपर होता है, 3 पैसेज होते हैं, टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं। अब जो आइल्स एकेडमिक होता है उसकी रीडिंग और आइल्स जनरल की रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। आइल्स जो एकेडमिक होता है उसकी रीडिंग ज़्यादा हार्ड होती है, ज़्यादा टफ होती है। आइल्स जनरल की थोड़ी सी उसकी बनिस्बत मतलब थोड़ा सा कह लें, थोड़ा सा इजी होता है, बट आजकल उनका भी टफ आ रहा है। आइल्स जनरल वालों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपने रीडिंग करनी है, आप भी आइल्स एकेडमिक की रीडिंग करें, क्योंकि वो टफ करके जाएंगे। अगर वहाँ पे इजी भी आ जाती है तो कोई इतना मसला आपके लिए नहीं होगा, लेकिन इजी से मुश्किल पे जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो था आइल्स जिसकी मैंने बात की। 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो दोबारा से बता देता हूँ, स्पीकिंग आपकी 11 to 14 मिनट्स होती है, लिसनिंग आपकी 40 मिनट्स होती है, रीडिंग आपकी 1 आवर होती है और राइटिंग भी आपकी 1 आवर होती है। इसका जो रिजल्ट होता है वो 11 to 13 डेज के अंदर आपको मिल जाता है, 11 से 13 दिनों के अंदर। तो ये तो थी कुछ आइल्स की इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि फर्दर वीडियो भी इस पे बनाई जाए, सो डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक। बाकी चीज़ें तो हम साथ में कर ही रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश भी वीक है तो आप इंग्लिश भी इसी चैनल से सीख सकते हैं, और साथ में आइल्स की भी तैयारी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड, so they have to prepare, they have to learn language from here, and they can prepare their IELTS from here too. So I think that will be very beneficial. So do let me know if you guys want me to make videos on IELTS. So definitely I will. Thank you.